कहानी की शुरुआत में एक समुद्र को दिखाया जाता है जहां एक आदमी पानी में तैर रहा होता है और चारों तरफ सिर्फ गहरा समंदर दिखाई देता है। तभी उसकी नजर एक पुराने और जंग लगे बॉक्स पर पड़ती है। वह आदमी उस बॉक्स को खोलता है और जैसे ही बॉक्स खुलता है उसके अंदर से एक अजीब सा हरे रंग का मास्क बाहर निकलता है जो बाकी सामान से अलग दिख रहा होता है और धीरे धीरे पानी की सतह पर तैरकर ऊपर आ जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें स्टैनली नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बैंक में काम करता है। स्टैनली बहुत ही सीधा सादा और भोला इंसान होता है जो किसी को मना करना नहीं जानता और हर बार लोग उसकी इसी आदत का फायदा उठा लेते हैं। वह अपनी जिंदगी में थोड़ा अकेला और दबा दबा सा रहता है। एक दिन बैंक में वह अपने स्टाफ की एक लड़की से बात करता है और उसे बताता है कि उसके पास एक शो के 2 टिकट हैं। वह थोड़ा झिझकते हुए उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ चलना चाहेगी, लेकिन लड़की कहती है कि उसकी एक फ्रेंड को वहाँ जाना बहुत पसंद है, इसलिए वह उसी के साथ जाना चाहती है और फिर स्टैनली से दोनों टिकट मांग लेती है। स्टैनली बिना कुछ सोचे समझे उसे टिकट दे देता है जबकि वह खुद वहां जाना चाहता था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल पाता। लड़की के जाने के बाद उसका दोस्त वहां आता है और उसे समझाता है कि लोग हमेशा उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन स्टैनली फिर भी इसे मजाक में टाल देता है। तभी वहां एक नई महिला ग्राहक आती है जो देखने में काफी खूबसूरत होती है। वह अपना नाम टीना बताती है और अपना बैग टेबल पर रखकर स्टैनली से बात करने लगती है। वह नया अकाउंट खोलने की बात करती है, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अजीब सा लगता है। असल में उसके बैग में एक कैमरा छिपा हुआ होता है जिससे वह बैंक के अंदर की तस्वीरें ले रही होती हैं। वह हर कोने को ध्यान से कैप्चर कर रही होती है जिससे साफ पता चलता है कि वह कोई साधारण ग्राहक नहीं है। ऐसा काम आमतौर पर वही लोग करते हैं जो बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और यही सच्चाई होती है। दरअसल उसका एक साथी उसे ऐसा करने के लिए कहता है क्योंकि वह बैंक लूटने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन स्टैनली इस सब से पूरी तरह अनजान रहता है। स्टैनली को टीना पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और वह उसके बारे में अपने दोस्त से बात करने लगता है। उसका दोस्त उसे समझाने के बजाय कहता है कि इन सब बातों को छोड़ और आज रात पार्टी में चलते हैं जहां मजा आएगा। यह सुनकर स्टैनली थोड़ा खुश होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी कार खराब पड़ी है। वह अपनी कार को ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास जाता है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि अभी कार ठीक नहीं हो सकती और इसमें समय लगेगा। फिर वे उसे एक पुरानी और खराब हालत वाली कार दे देते हैं और कहते हैं कि अगर जल्दी है तो वह इसे इस्तेमाल कर सकता है। स्टैनली मजबूरी में वह कार ले लेता है और उसी में बैठकर पार्टी वाली जगह पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके साथ फिर वही होता है जो हमेशा होता है। गार्ड उसे देखकर ही रोक देते हैं और कहते हैं कि इस तरह के लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर स्टैनली को बहुत बुरा लगता है और उसे गहरा अपमान महसूस होता है। वह चुपचाप वहां से वापस लौट जाता है और उसी टूटी फूटी कार में बैठकर निकल जाता है। रास्ते में जब वह एक पुल पर पहुंचता है तो उसकी कार अचानक बंद हो जाती है। अब आधी रात का समय होता है और चारों तरफ सन्नाटा होता है। गुस्से और लाचारी में वह कार से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर नीचे पानी की तरफ जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान पानी में तैर रहा हो, जैसे कोई लाश हो। स्टैनली दिल का अच्छा इंसान होता है, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे तुरंत नीचे कूद जाता है, यह सोचकर कि शायद वह आदमी अभी जिंदा हो। लेकिन जब वह पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ कबाड़ का ढेर है जो दूर से देखने पर लाश जैसा लग रहा था। उसी कबाड़ के बीच उसे वही हरे रंग का मास्क मिल जाता है जो शुरुआत में दिखाया गया था। स्टैनली उस मास्क को उठाता है, उसे ध्यान से देखता है और उसे कुछ अलग महसूस होता है, इसलिए वह उसे अपने साथ घर ले आता है। उसके घर में उसका एक कुत्ता भी होता है और जैसे ही वह कुत्ता उस मास्क को देखता है वह जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे उसे उस मास्क में कुछ अजीब और डरावना महसूस हो रहा हो। अब स्टैनली उस मास्क को पहनकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है और हल्के मजाक में खुद से कहता है कि चलो देखते हैं ये मुझ पर कैसा लगता है। लेकिन जैसे ही वह मास्क पहनता है वह मास्क उसके चेहरे से इस तरह चिपक जाता है जैसे वह उसी का हिस्सा हो और जितना वह उसे हटाने की कोशिश करता है उतना ही वह और मजबूती से चिपकता चला जाता है। कुछ ही पलों में उसका चेहरा पूरी तरह हरा हो जाता है। वह अजीब और मजेदार हरकतें करने लगता है, अचानक डांस करने लगता है और बहुत तेजी से इधर उधर हिलने लगता है जैसे उसके अंदर कोई अलग ही ताकत आ गई हो। वह अभी अपने अपार्टमेंट में ही होता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है एक महिला उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है। वह महिला भी अपने चेहरे पर हरा मास्क लगाए होती है, लेकिन वह स्किन केयर कर रही होती है, जबकि स्टैनली का रूप काफी डरावना और अजीब लग रहा होता है। वह महिला घबरा जाती है और उस पर गोली चलाने ही वाली होती है, लेकिन स्टैनली उछलती हुई गेंद की तरह खिड़की से बाहर कूद जाता है और सीधे सड़क पर आ गिरता है। अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है और वह बेहद मजाकिया अंदाज में हरकतें करने लगता है। सड़क पर पहुंचते ही वह एक कार के सामने आ जाता है और ड्राइवर उसे हटने के लिए हॉर्न बजाता है, लेकिन स्टैनली अपनी जेब से एक छोटा सा हॉर्न निकालता है जो किसी सींग जैसा दिखता है। लेकिन जैसे ही वह हॉर्न बजाता है उसकी आवाज इतनी तेज निकलती है कि सामने खड़ी कार के शीशे तक टूट जाते हैं और उस ड्राइवर के बाल भी खड़े हो जाते हैं। इसके बाद स्टैनली को उस जगह की याद आती है जहां उसे
पहले अपमानित किया गया था, यानी कार रिपेयर वाली जगह, वह वहाँ जाने का फैसला करता है और वहाँ पहुंचकर पूरी तरह से हंगामा मचा देता है। वह वहाँ की चीजें इधर उधर फेंकता है और काफी नुकसान कर देता है, जैसे वह अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहा हो। इसके बाद वह वापस घर लौट आता है और सो जाता है, क्योंकि इतनी अजीब और तेज हरकतों के बाद वह थक चुका होता है। अगली सुबह जब वह उठता है, उसका चेहरा फिर से पहले जैसा हो जाता है, उस पर कोई मास्क नहीं होता, और जब वह आईने में खुद को देखता है तो उसे रात की सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगती हैं। वह खुद से कहता है कि शायद यह सब एक सपना ही था, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक पुलिस अफसर खड़ा होता है जो उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि कल रात उसके अपार्टमेंट में क्या हुआ था। उसी समय वह महिला भी वहाँ मौजूद होती है जिसने उस पर गोली चलाने की कोशिश की थी। वह बताती है कि वहाँ एक आदमी था जिसने हरे रंग का मास्क पहना हुआ था और वह बहुत डरावना लग रहा था। स्टैनली समझ जाता है कि वह खुद ही था, लेकिन वह सच छिपाते हुए पुलिस से कह देता है कि उसने किसी को नहीं देखा और वह पूरी रात सो रहा था। जैसे ही पुलिस वहाँ से चली जाती है, स्टैनली अपने कमरे में जाता है और मास्क को उठाकर उसे ध्यान से देखता है। वह समझ जाता है कि इसी मास्क की वजह से उसने इतनी अजीब हरकतें की थीं। वह तय करता है कि अब वह इसे हमेशा के लिए फेंक देगा, लेकिन जैसे ही वह इसे बाहर फेंककर कमरे से निकलता है, मास्क अपने आप वापस अपनी जगह आ जाता है, जैसे वह उससे अलग होना ही नहीं चाहता। इसके बाद स्टैनली अपने ऑफिस जाता है, जहाँ बैंक मैनेजमेंट उससे सख्ती से बात करता है और पूछता है कि वह देर से क्यों आया। स्टैनली कहता है कि वह ठीक से सो नहीं पाया था, लेकिन फिर भी उसे डांट पड़ती है और उसके साथ खराब व्यवहार किया जाता है। इससे वह अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। वह वापस घर आता है और काफी सोच में डूब जाता है। उसके पास एक अखबार का टुकड़ा होता है जिसमें खबर छपी होती है कि बैंक में आने वाली लड़की यानी टीना असल में एक बार में सिंगर है। वह बार वही होता है जहाँ उसके दोस्त ने उसे बुलाया था, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया गया था। अब स्टैनली ठान लेता है कि वह किसी भी हालत में उस बार में जाएगा, लेकिन उसके पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं होते। तभी उसकी नजर सोफे पर रखे उसी हरे मास्क पर पड़ती है और वह सोचने लगता है कि शायद यही मास्क उसकी मदद कर सकता है। वह चाहकर भी इसे फेंक नहीं पा रहा होता, इसलिए आखिरकार वह दोबारा इसे पहनने का फैसला करता है। जैसे ही वह मास्क पहनता है, उसका चेहरा फिर से हरा हो जाता है और उसका रूप बदल जाता है। इसके बाद वह अपने कपड़े बदलता है और बैंक की तरफ निकल जाता है ताकि वहाँ से पैसे चुरा सके और उस अपमान का बदला ले सके जो उसे सहना पड़ा था, क्योंकि उसे अब लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ अमीर लोगों को ही महत्व दिया जाता है। जब वह बैंक पहुँचता है, उसी समय टीना का साथी भी वहाँ आ जाता है। उसके कुछ लोग उसी रात बैंक लूटने की तैयारी कर रहे होते हैं और बाहर से सारे इंतजाम कर रहे होते हैं, जिससे आगे की घटनाएं और भी खतरनाक होने वाली होती हैं। इसी बीच स्टैनली बैंक का कांच तोड़ते हुए बाहर निकलता है और बड़े ही स्टाइल में उन लोगों से कहता है कि तुम लोग काफी देर से आए हो, इस तरह से चोरी नहीं की जाती। इतना बोलकर वह वहाँ से ऐसे भागता है कि कोई उसे ठीक से देख भी नहीं पाता। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और टीना के साथियों से सख्ती से पूछताछ करती है। दूसरी तरफ स्टैनली अब एक बार में पहुँच चुका होता है और उसके पास एक महंगी कार होती है और उसका अंदाज भी बिल्कुल अलग होता है। वह कार से उतरता है, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाता है और उन्हें पैसे देकर आसानी से अंदर एंट्री ले लेता है। अंदर माहौल पूरी तरह अलग होता है और टीना स्टेज पर डांस कर रही होती है। स्टैनली सीधे उसके पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। टीना भी उसके साथ डांस एंजॉय करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कोई अमीर आदमी है। तभी टीना का वही साथी वहाँ पहुँचता है जो बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहा था। वह अपने लोगों को बताता है कि जो आदमी टीना के साथ डांस कर रहा है वही बैंक लूट कर आया है। यह सुनते ही उसके साथी बिना कुछ सोचे स्टैनली पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टैनली अपनी अजीब और तेज हरकतों की वजह से लगातार कूदता फांदता रहता है, जिससे एक भी गोली उसे नहीं लग पाती। वह हर वार से ऐसे बचता है जैसे यह उसके लिए कोई खेल हो। इसी दौरान पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और टीना के साथियों को घेर लेती है। पुलिस उनसे कहती है कि पहले भी उनके लोगों को बैंक के बाहर देखा गया था, तब उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन अब वे यहाँ आकर गोलियां चला रहे हैं और लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, जो बहुत बड़ा अपराध है। इसके बाद पुलिस उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने बैंक नहीं लूटा है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। टीना का साथी ही उस पूरे ग्रुप का लीडर होता है और वह गुस्से में कहता है कि जब उस हरे चेहरे वाले आदमी के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे तब सच्चाई सामने आ जाएगी। इसी बीच पुलिस को वहाँ एक टाई का टुकड़ा मिलता है। जैसे ही पुलिस अफसर उस टाई को देखता है, उसे एहसास होता है कि यह स्टैनली की है। इससे उसके मन में शक पैदा होता है कि शायद बैंक लूटने के बाद स्टैनली ही यहाँ आया हो, क्योंकि वह इतना अमीर नहीं है कि इस तरह के क्लब में खुद से आ सके। इसी शक के चलते वह सीधे स्टैनली के अपार्टमेंट पहुँचता है और उससे पूछता है कि यह टाई उसकी है या नहीं और वह बार में कैसे पहुँचा, जबकि वह सिर्फ एक साधारण बैंक कर्मचारी है। स्टैनली घबराता तो है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि वह बार में नहीं गया था, बल्कि अपनी खोई हुई टाई ढूंढ रहा था। इसके बाद जब वह बैंक पहुँचता है तो उसका बॉस फिर से उस पर गुस्सा करता है, लेकिन इस बार स्टैनली थोड़ा बदल चुका होता है। वह साफ कह देता है कि उससे इस तरह बात न की जाए, वरना परिणाम ठीक नहीं होगा। यह देखकर लगता है कि उसके अंदर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। तभी टीना उससे मिलने बैंक आती है और उससे पूछती है कि क्या वह
किसी ऐसे आदमी को जानता है जिसका चेहरा हरे रंग का हो, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपना चेहरा पेंट किया हुआ है। स्टैनली कहता है कि हाँ, वह उस आदमी को जानता है और अगर वह चाहे तो वह उसे रात में उससे मिलवा सकता है। यह सुनकर टीना खुश हो जाती है और तय समय और जगह पर मिलने के लिए तैयार हो जाती है। घर लौटने के बाद स्टैनली सोचता है कि अब उसे इस मास्क की सच्चाई जाननी ही होगी। वह एक ऐसे आदमी के पास जाता है जिसे इस तरह की चीजों के बारे में काफी जानकारी होती है। वह आदमी उसे बताता है कि पुराने समय में कुछ देवता हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। वह बहुत शरारती और बचकाना स्वभाव का था और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे एक मुखौटा पहनाकर वहाँ से निकाल दिया गया था। वह यह भी कहता है कि हो सकता है यह वही मास्क हो, क्योंकि यह भी काफी पुराना लग रहा है। इस पर स्टैनली कहता है कि यह सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, बल्कि यही सच है, क्योंकि जब भी वह इस मास्क को पहनता है वह पूरी तरह बदल जाता है। अब दिन का समय होता है और वह मास्क को पहनकर देखता है, लेकिन इस बार उस पर कोई असर नहीं होता। वह आदमी उससे कहता है कि उसका समय बर्बाद मत करो। तब स्टैनली को समझ आता है कि शायद यह मास्क तभी काम करता है जब वह अकेला होता है, या फिर सिर्फ रात के समय। इसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब रात हो चुकी होती है और उसे टीना से मिलने जाना होता है। वह सोचता है कि अच्छा हुआ उसने टीना को दिन का समय नहीं दिया। रात में वह मास्क पहनकर तय जगह पर पहुँचता है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, क्योंकि वे पहले से उस पर नजर रख रहे थे और उसके हर मूव पर ध्यान दे रहे थे। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और वहाँ का माहौल अचानक बहुत तनाव भरा हो जाता है। ये देखकर टीना डर जाती है और घबराकर वहाँ से भाग जाती है, जबकि स्टैनली वहीं खड़ा रह जाता है और कुछ समझ नहीं पाता। अपनी मजाकिया हरकतों की वजह से उसे समझ ही नहीं आता कि वह पूरी तरह पुलिस से घिर चुका है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उन्हें देखकर वह जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख इतनी अजीब और अलग होती है। फिर वह अपने मजेदार जादू दिखाने लगता है, जिससे वहाँ मौजूद पुलिस वाले भी उसके साथ नाचने लगते हैं और सब कुछ एक अजीब मजाक जैसा बन जाता है। काफी मुश्किल के बाद वह किसी तरह वहाँ से निकलकर सड़क के दूसरी तरफ पहुँच जाता है और जल्दी से अपना मास्क उतार देता है। जैसे ही वह मास्क हटाता है वह फिर से सामान्य स्टैनली बन जाता है। उसी समय एक लड़की अपनी कार से वहाँ से गुजर रही होती है, जो उसकी दोस्त होती है। वह उसे डरा हुआ और घबराया हुआ देखती है और तुरंत अपनी कार में बैठाकर वहाँ से ले जाती है। वह एक पत्रकार होती है और हालात को समझने की कोशिश करती है। स्टैनली का दिल साफ होता है, इसलिए वह बिना कुछ छुपाए उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि उसके पास एक जादुई मास्क है, जिसे पहनने के बाद उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है और इसी वजह से पुलिस उसका पीछा कर रही है। लेकिन जब उस लड़की को सब कुछ पता चलता है तो कहानी में बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि असल में वह उसे धोखा दे रही होती है और वह टीना के लुटेरों के गिरोह के साथ मिली हुई होती है। टीना के साथी ने उसे पैसे देकर स्टैनली को वहाँ लाने के लिए कहा होता है और बदले में उसे अच्छी रकम मिलने वाली होती है। इसके बाद वे लोग स्टैनली को पकड़ लेते हैं, उसे बुरी तरह यातना देते हैं और उसे लटका देते हैं ताकि वह सच बता दे। टीना का वही बुरा साथी उससे पूछता है कि यह मास्क कैसे काम करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने नहीं बताया तो उसे मार दिया जाएगा। स्टैनली कहता है कि उसे छोड़ दें और खुद यह मास्क पहनकर देख लें, यह अपने आप काम करेगा। जैसे ही वह आदमी मास्क पहनता है उसका चेहरा भी हरा हो जाता है, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक विलेन जैसा दिखने लगता है और मास्क पहनते ही उसे जबरदस्त ताकत मिल जाती है, जिससे वह और भी खतरनाक बन जाता है। इसके बाद वह अपने लोगों को भेजता है ताकि वे स्टैनली के घर से वह पैसे ले आएं जो उसने बैंक से चुराए थे और सारी चीजें अपने कब्जे में कर लें। वे लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन स्टैनली का कुत्ता उन्हें चुपके से देख रहा होता है और उनकी हर हरकत पर नजर रखता है। इस दौरान स्टैनली कार में बंधा हुआ होता है और कुछ भी करने की हालत में नहीं होता। जब वे लोग पैसे लेकर वापस जाते हैं तो वह कुत्ता भी चुपचाप उनका पीछा करता है और रास्ता याद रखता है। उन्होंने स्टैनली को मजबूती से बांध रखा होता है और उसके मुंह पर टेप लगा होता है ताकि वह आवाज भी न निकाल सके। इसके बाद उसके आदमी स्टैनली को पुलिस के सामने छोड़ देते हैं, जैसे कि वही असली अपराधी हो। पुलिस उसकी जेब से हरा मास्क निकालती है और इसी वजह से उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है बिना पूरी सच्चाई जाने। जब टीना को यह पता चलता है तो वह स्टैनली से मिलने जेल जाती है और उससे सच जानने की कोशिश करती है। स्टैनली उससे कहता है कि वह सच्चाई बताना चाहता है कि वही नकाब वाला आदमी है, लेकिन उसके पास जो मास्क था वह असली नहीं था। वह बताता है कि असली मास्क उसके दोस्त के पास है और वह मास्क इंसान की सोच को पूरी तरह बदल देता है और उसे अलग बना देता है। वह कहता है कि उसका दिल साफ था, इसलिए उस पर इसका असर अलग तरह से हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में गलत काम करने के विचार आए थे। वह टीना को समझाता है कि उसका दोस्त बहुत बुरा इंसान है और अब वह और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। वह सिर्फ बैंक नहीं लूटेगा बल्कि पूरे शहर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे रोकना बहुत जरूरी है। टीना कहती है कि वह उसे कैसे रोके, क्योंकि वह खुद इस शहर को छोड़कर जा रही है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि वह आदमी एक खतरनाक गैंगस्टर है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। वह कहती है कि अब वह कभी उसका सामना नहीं करेगी और डर के कारण वहाँ से चली जाती है, लेकिन गैंग का लीडर पहले से समझ चुका होता है कि टीना उसे धोखा दे सकती है,
इसलिए वह अपने लोगों को उसके पीछे भेज देता है ताकि वह उसे कहीं भागने न दे। उधर पहले भी देखा गया था कि जब स्टैनली को ले जाया गया था तो उसका कुत्ता उनका पीछा कर रहा था। रास्ता ढूंढते ढूंढते वही कुत्ता आखिरकार स्टैनली तक पहुंच जाता है और बिना डरे वहां इधर उधर देखने लगता है। वहां एक गार्ड सो रहा होता है और कुत्ता धीरे से उसकी जेब से चाबी निकाल लेता है, जिससे स्टैनली अपनी कोठरी खोल लेता है और बाहर निकलने का रास्ता बना लेता है। लेकिन तभी एक पुलिस अफसर वहां आ जाता है और उसे देखकर स्टैनली घबरा जाता है। वह तुरंत उस पर बंदूक तान देता है और उसे धमकाकर जेल से बाहर निकल जाता है ताकि वह किसी तरह खुद को बचा सके। दूसरी तरफ बदमाश लोग टीना का अपहरण कर लेते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। वह आदमी मास्क पहन लेता है और उसका चेहरा फिर से हरा और अजीब हो जाता है, जिससे वह और भी खतरनाक लगने लगता है। इसके बाद वह एक बार में पहुंचता है जो एक बड़े गैंगस्टर का होता है। टीना का साथी उससे जलता है और सोचता है कि क्या वह उससे भी बड़ा गैंगस्टर बन गया है और अब उससे ज्यादा ताकतवर हो गया है। वह उस पर हमला करने जाता है, लेकिन सामने वाला गुंडा उस पर गोलियां चलाने लगता है। शुरुआत में मास्क वाला आदमी सारी गोलियां अपने अंदर ले लेता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। फिर उन्हीं गोलियों को अपने मुंह से निकालकर वापस उसी गुंडे पर चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वहाँ खौफ का माहौल बन जाता है। इसके बाद वह टीना को बांध देता है और उसके अंदर एक टाइम बम लगा देता है। फिर कहता है कि तुम यहाँ से भागना चाहती थी, अब भागकर दिखाओ और खुद को बचाओ। इसी दौरान स्टैनली भी वहाँ पहुँच जाता है और हालात को देखकर समझ जाता है कि मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। टीना उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहती है और बोलती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वह सब कुछ खत्म करना चाहती है। वह कहती है कि अगर वह उसे मारना चाहता है तो वह उसका चेहरा बिना मास्क के देखना चाहती है ताकि उसे असली चेहरा पता चल सके। असल में टीना उसे फंसा रही होती है और सही मौके का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वह मास्क उतारती है, टीना अपने पैर से उस मास्क को दूर मार देती है और वह उछलकर दूर चला जाता है। तभी स्टैनली का कुत्ता तेजी से दौड़कर उसे पकड़ लेता है और अब वही प्यारा सा कुत्ता मास्क पहन लेता है। लेकिन जैसे ही कुत्ता मास्क पहनता है, वह बिल्कुल अलग और डरावना दिखने लगता है। हालांकि वह मजेदार हरकतें करता रहता है और माहौल को अजीब बना देता है। वह बदमाश के साथियों पर हमला करने लगता है, उन्हें काटता है और उनके कपड़े फाड़ देता है। दूसरी तरफ स्टैनली उस बदमाश से लड़ रहा होता है और उसे लगातार घूंसे मारता है। फिर वह अपने कुत्ते को गोद में उठाकर कहता है, चैंपियन यहाँ आओ, और बताता है कि अब मास्क पहनने की बारी उसकी है। जैसे ही स्टैनली मास्क पहनने वाला होता है, तभी बदमाश के बाकी साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली मास्क पर लगती है और वह दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन स्टैनली तुरंत जाकर उसे उठा लेता है और बिना समय गंवाए पहन लेता है। अब उस पर कई गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन जब वह जूस पीता है तो गोलियों के छेद से जूस बाहर निकलने लगता है, जिससे वह और भी अजीब और मजाकिया लगने लगता है। इसके बाद वह तेजी से टीना की तरफ बढ़ता है, बम को उठाकर खा जाता है और टाइम पूरा होते ही बम उसके पेट में फट जाता है। फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं होता और वह बिल्कुल ठीक रहता है। इसी बीच वह बदमाश उसे मारने आता है, लेकिन अचानक फिसलकर पानी में गिर जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। अब मास्क पहनने के बाद स्टैनली जादू करने लगता है और अपनी अजीब शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वह एक पेड़ पर ड्राइंग बनाता है जिस पर हैंडल और फ्लश लिखा होता है, और जैसे ही वह हैंडल घुमाता है, वह बदमाश पानी में बह जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद स्टैनली टीना को बचा लेता है और उसे सुरक्षित बाहर ले आता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और वे उसे गिरफ्तार करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी बार में खड़ा एक आदमी कहता है कि वह इस शहर का मेयर है और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है कि स्टैनली निर्दोष है और असली अपराधी कोई और है, इसीलिए उसी को पकड़ना चाहिए। उसी समय पुलिस अफसर देखता है कि कुत्ता मास्क लेकर भाग रहा है, तो मेयर कहता है कि यही उनकी समस्या है कि वे जानवरों के पीछे भागते हैं और असली अपराधियों को नहीं पकड़ पाते। इसके बाद पुलिस स्टैनली को छोड़ देती है और असली बदमाश को पकड़ने लगती है। अगली सुबह स्टैनली, टीना, उसका कुत्ता और उसका दोस्त उसी जगह आते हैं जहाँ उसे वह मास्क मिला था और वहाँ खड़े होकर सब कुछ याद करते हैं। वहाँ स्टैनली और टीना आपस में बात करते हैं और स्टैनली मास्क को देखकर कहता है कि उसने इसी की वजह से इतने बड़े बड़े काम किए हैं और उसने टीना को इसलिए कम समझा क्योंकि उसे लगा कि उसे उसका मास्क वाला रूप ज्यादा पसंद है। लेकिन टीना कहती है कि इंसान का असली स्वभाव ही सबसे अच्छा होता है और उसे स्टैनली वैसे ही पसंद है जैसा वह असल में है। इसके बाद वह मास्क को समुद्र में फेंक देती है और इसी सीन के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।